जय हिंद बच्चों। मैं फिर से आपके सामने सब्जेक्ट हिस्ट्री क्लास 10th भूमंडलीकृत विश्व का बनना, उसमें एक छोटा सा टॉपिक है रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट यानी कि मवेशी रोग, उससे संबंधित और उसका प्रभाव को हम पढ़ने के लिए या समझने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हुए हैं। समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर रिंडरपेस्ट क्या था और इसका अफ्रीका महादेश में, अफ्रीका के क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ा। आइए देखते हैं कि रिंडरपेस्ट क्या है। रिंडरपेस्ट मवेशियों में पाया जाने वाला एक रोग है जिसके कारण 1890 के दशक में यह बीमारी अफ्रीका में फैल गई। बोला जाए कि रिंडरपेस्ट जो बीमारी वो मवेशियों में पाए जाने वाला एक रोग है जिसके कारण 1890 के दशक में यह बीमारी अफ्रीका में फैल गया। रिंडरपेस्ट बीमारी के कारण अफ्रीका के सारे जानवर मारे गए। रिंडरपेस्ट जो बीमारी था उसके कारण अफ्रीका के सारे जानवर मारे गए। लगभग 90% जानवर मारे गए। इस बीमारी ने अफ्रीका के लोगों के जीविका तथा अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला। इस बीमारी ने जो रिंडरपेस्ट बीमारी था उसने अफ्रीका के लोगों के आजीविका और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला। यह बीमारी यूरोपीय शक्तियों द्वारा एशियाई देशों में मवेशियों के माध्यम से पहुंची थी। बोला कि ये बीमारी यूरोपीय शक्तियों द्वारा एशियाई देशों द्वारा जो मवेशी वहां भेजे जाते थे अफ्रीका, उन मवेशियों के माध्यम से अफ्रीका पहुंची थी। अफ्रीका के बड़े भूभाग पर यूरोपीय देशों की नज़र थी और वे उसका दोहन चाहते थे। अफ्रीका जो खनिज संपदा से भरा पूरा था, उस भूभाग पर औपनिवेशिक सरकार या यूरोपीय देशों की नज़र थी, वे उसका दोहन करना चाहते थे। अफ्रीका कम आबादी वाला क्षेत्र था लेकिन खनिज संपदा से परिपूर्ण था। यहाँ ये बोला कि अफ्रीका की आबादी बहुत कम थी लेकिन खनिज संपदा काफ़ी भरी पूरी थी। अफ्रीका के लोग मवेशी पालकर उसी के माध्यम से जीविका चलाते थे। अभी जो अफ्रीका था वहाँ के लोग जीविका चलाने के लिए मवेशी का पालन करते थे और उसी के माध्यम से अपनी जीविका चलाते थे। अफ्रीका में पैसा या वेतन से काम करने का प्रचलन नहीं था। अफ्रीका के लोग वेतन पर काम नहीं करते थे, जिसके कारण यूरोपीय ताकतों को बगानों खदानों में काम करवाने में काफ़ी दिक्कत का सामना। जो औपनिवेशिक सरकार थी, यूरोपीय सरकार थी, उनको मजदूर नहीं मिलने के कारण बगानों और खदानों में काम करवाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ के लोग वेतन पर काम करना पसंद नहीं करते थे। अफ्रीका के लोग वेतन पर काम करने के लिए राज़ी नहीं थे, वहाँ के लोग वेतन पर काम करने के लिए राज़ी नहीं थे। तब यूरोपीय ताकतों ने रिंडरपेस्ट नामक मवेशी रोग को अफ्रीका में फैलाकर वहाँ के लोगों को आर्थिक रूप से कमज़ोर बना दिया। यहाँ बोल रहा है कि तब रिंडरपेस्ट नामक बीमारी को वहाँ फैलाकर अफ्रीका के लोगों को कमज़ोर बना दिया गया। यूरोपीय शक्तियों ने स्थानीय लोगों पर कर लाद दिए। जमीन से संबंधित उत्तराधिकारी कानून बदल दिए गए। बोला है कि जो कर देना था, जो टैक्स देना था, वो सारा नियम बदल दिया। बोला कि कर वही दे सकता है जो बगानों में काम करेगा। और जमीन से संबंधित उत्तराधिकारी की घोषणा किया गया कि बाप की संपत्ति पर किसी एक बेटे का ही हक होगा, ये बोला गया। तो यहाँ कर लाद दिए गए, जमीन से संबंधित उत्तराधिकारी कानून बदल दिए गए। पशुओं के खत्म हो जाने से बोला यहाँ कि पशुओं के खत्म हो जाने से उनकी आर्थिक दशा, पशुओं के खत्म हो जाने से अफ्रीकाओं के रोजी रोजगार के साधन खत्म हो गए। जो अफ्रीका के लोग मवेशी के माध्यम से अपनी जीविका चलाते थे, तो उनका जो रोजी रोजगार था, रोजी रोटी का साधन था, वो समाप्त हो गया। जितने भी जानवर बचे थे सारे औपनिवेशिक सरकार ने जब्त कर लिया, और जो भी जानवर बचे हुए थे उनके पास सारा जानवर को औपनिवेशिक सरकार ने जब्त कर लिया। रिंडरपेस्ट ने 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। 90% जानवरों को अफ्रीका में रिंडरपेस्ट बीमारी ने मार दिया। इस प्रकार इस बीमारी के कारण यूरोपीय शक्तियों को अफ्रीका को जीतने तथा गुलाम बनाने का मौका मिल गया। बोला है कि यहाँ अफ्रीका को गुलाम बनाने का मौका इस बीमारी ने दे दिया, यहाँ के सरकार को मौका दे दिया गया, ये यहाँ बोल रहा है।